स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखने वाले को राकेश झुनझुनवाला के बारे में वैसे ही पता होगा जैसे बॉलीवुड में इंटरेस्ट रखने वाले को अमिताभ बच्चन के बारे में। जी हाँ, आज मैं बताने जा रही हूँ भारत के वॉरेन बुफे कहे जाने वाले 2022 के फोर्ब्स के इंडियाज 100 रिचेस्ट पीपल में 36 नंबर पर आने वाले राकेश झुनझुनवाला के बारे में विद नेट वर्थ ऑफ $4.9 बिलियन। नमस्कार, मैं हूँ काकुली विश्वास। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। राकेश झुनझुनवाला की शेयर बाजारों में दिलचस्पी तब बढ़ी जब उन्होंने अपने पिता को अपने दोस्तों के साथ मार्केट पर चर्चा करते हुए देखा। उनके पिता ने उन्हें मार्केट के बारे में गाइड तो किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने बेटे को मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं दिए। रिस्क लेने की क्षमता प्रबल होने की वजह से राकेश झुनझुनवाला ने अपने भाई के क्लाइंट से पैसे लिए और अधिक रिटर्न के साथ पूंजी लौटाने का वादा किया। 1985 में 25 साल की उम्र में उन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया। 1986 में उन्होंने पहली बड़ी प्रॉफिट हासिल की, जिसमें टाटा टी के 5000 शेयर 43 रुपए में खरीदे, जो 3 महीने के अंदर 143 रुपए हो गए। आइए जानते हैं राकेश झुनझुनवाला की उपलब्धियों के बारे में। राकेश झुनझुनवाला अपनी कमाई का 25% हिस्सा चैरिटी में दे देते हैं। लास्ट ईयर जुलाई 2021 में उन्होंने 50 करोड़ डोनेट किया था। बॉलीवुड इंथुजियास्ट राकेश झुनझुनवाला ने 3 मूवीज इंग्लिश टू इंग्लिश, शमिताभ और की एंड का को प्रोड्यूस किया है। वर्तमान में हंगामा डिजिटल मीडिया एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के चेयरमैन हैं। एविएशन सेक्टर में लेटेस्ट वेंचर आकाशा एयर, जो अल्ट्रा लो कॉस्ट भारतीय एयरलाइन है, के सह स्थापना राकेश झुनझुनवाला और फॉर्मर जेट एयरवेज के सीईओ विनय दुबे द्वारा की गई। आकाशा एयरलाइन के इस महीने के अंत तक उड़ान भरने की उम्मीद है। आकाशा एयर का टारगेट सस्ती विमानन सेवा प्रदान करने का है। राकेश झुनझुनवाला ने आकाशा एयर के 40% स्टेक के लिए अप्रॉक्स $50 मिलियन का निवेश किया है। उन्होंने सबसे बड़ा निवेश टाइटन कंपनी में किया है, जो मोर देन 7,000 करोड़ रुपए है। उनके स्टेक्स प्राइवेट कंपनियां जैसे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, मेट्रो ब्रांड, कॉन्कॉर्ड बायोटेक आदि में भी है। उनके अपने स्टॉक ट्रेडिंग फर्म रेयर इंटरप्राइजेस उनके और उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला के नाम के फर्स्ट 2 इनिशियल्स से लिए गए हैं। राकेश झुनझुनवाला एप्टेक लिमिटेड के ओनर भी हैं। ये तो हुई उनकी कुछ स्पेसिफिक उपलब्धियां, पर क्या आपको उनके लाइफ चेंजिंग लेसन्स के बारे में पता है, जिसे अगर आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली इट विल इम्प्रूव योर लाइफ। अकॉर्डिंग टू हिम, गलती करने से कभी मत डरो, क्योंकि अगर आप गलती करने से डरते हैं तो आप कभी निर्णय नहीं ले सकते। अपने गलत डिसीजंस के लिए अपने आप को ब्लेम करो, उससे सीखो और उस गलती को भूलो। सलाह सेहत के लिए हानिकारक है, क्योंकि कोई सलाह अगर किसी एक के लिए कामयाब है, जरूरी नहीं वो दूसरे इंसान के लिए एप्लीकेबल हो या उसके लिए फायदेमंद हो। उनके अनुसार लोगों को हार स्वीकार करना सीखना चाहिए। इट्स ओके अगर हम फेल हो जाते हैं। वो भगवत गीता के वर्सेस को लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं, जो कहती हैं कि राइट एफर्ट्स लगाना हमारे हाथ में है और रिजल्ट्स देना ऊपर वाले के हाथ में। कर्म करने में इंसान को केयरफुल रहना चाहिए। उनके अनुसार वह कर्म ही है जो आपको भयभीत या नीडर बना सकता है। तो आप जो भी कर्म करते हैं उस पर निर्भर करता है कि आपका वर्तमान और भविष्य कैसा होगा, यानी कि आप क्या हैं और आपके साथ क्या हो सकता है, ये आपका कर्म तय करता है। ईश्वर ने हर इंसान को एक ड्यूटी सौंपा है और इंसान होने के नाते हमें गुड सोशल कॉज में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। सोशल कॉज का ये विचार उन्होंने अपने पिता से पाया है। राकेश झुनझुनवाला के अनुसार एक व्यक्ति किसी काम को तभी अच्छे से कर सकता है जब उसे उस पर्टिकुलर काम के लिए पैशन या जुनून हो। अपने 3 बच्चों, जिनमें 18 साल की बेटी और 13 साल के जुड़वा बेटे हैं, कि एक जिम्मेदार पिता के रूप में वह लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, क्योंकि अपने बच्चों के लिए वो कहते हैं कि वे अपने जीवन में जो कुछ भी करना चाहते हैं उन्हें वह करना चाहिए। उनका जीवन उनका अपना जीवन है। राकेश झुनझुनवाला कहते हैं कि उन्हें जन्म देने का मतलब उनके जीवन को नियंत्रित करना नहीं है। हम उनके माध्यम से खुद के सपनों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमें ह्यूमन राइट और ह्यूमन चॉइस का सम्मान करना होगा। राकेश झुनझुनवाला सिर्फ एक दूरदर्शी बिजनेसमैन, इन्वेस्टर ही नहीं, एक फिलैंथ्रोपिस्ट, एक फैमिली पर्सन और जिंदगी को बेहतरीन तरीके से जीने वालों में से हैं। That's all for today. Hope you like my video. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you.